हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि आया था C = 4πε0 R1 × R2/R2 - R1, और स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से C = 4πε0 R आया था, जो कि आपने देखा था कंडक्टर में क्या था, कैपेसिटेंस क्या था, R के प्रोपोर्शनल था। आज हम लोग जो आपके सामने फिगर है इसका हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो इसके वजह से कैपेसिटेंस निकालना है, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, इसको आप सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आज हम लोगों को इसी का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम लोग जो कैपेसिटेंस निकालेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, तो कल जो हम लोगों ने अप्रोच लगाया था, हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। इस पी पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की, इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। और गॉसियन सरफेस, और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, E × 2πRx, ये होगा फ्लक्स। अब यहाँ से बाय गॉस लॉ हम क्या कह सकते हैं, तो गॉसेस लॉ हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स का जो वैल्यू होता है QIn/ε0, मतलब जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है। तो इस बार जो हम लोगों ने लिया है लैम्डा लिया है, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इस पे जो चार्ज है क्या है, लैम्डा, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर phi = E × 2πr आप कह सकते हैं × x। चार्ज हो जाएगा लैम्डा × x, का है कि पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज, इसकी पूरी लंबाई पर, ठीक है। तो x, अब देखिए जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने पिक किया है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो ये गॉसियन सरफेस जो पिक किया है, इस पे जो चार्ज होगा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी कि पर यूनिट पे चार्ज लैम्डा है, तो x यूनिट पे कितना होगा, तो x लेंथ पे कितना होगा, तो लैम्डा × x हो जाएगा /ε0। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E = आप कहिएगा λ/2πε0R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने ये डेरिवेशन पहले भी निकाला, ठीक है। लीनियर चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हम लोगों ने निकाला था, तो ये चीज़ था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो आप क्या कह सकते हैं, बाय रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, हम कह सकते हैं बाय रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं V = -E.dr। कहाँ से कहाँ तक फिर से इंटीग्रेट कर दें, R2 से R1 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ से क्या हो जाएगा, -E का वैल्यू हमको पता चल गया है, क्या है, λ/2πε0 R/dr, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। देखिए जो कांस्टेंट टर्म है बाहर कर लेते हैं, माइनस लैम्डा को बाहर कर लिए, 2πε0 ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगा। हम लोगों को जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा dr/r को करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे लिखें तो हम लोग यहाँ पर, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो हम लोगों को ये जो है, ये -λ/2πε0 ये तो बाहर है,
अब माइनस है तो माइनस 1/r का इंटीग्रेशन होता है ln r। क्या होता है ln r? क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना था, जो वैल्यू लिख देते हैं r2 से r1 तक। आप लोगों को दिख रहा है ये चीज़, हम लोग देख लेते हैं। r2 से r1, थोड़ा सा ये r2 है नीचे में, ये r1 है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको, इस बात को हम यहाँ पर हम लोग अब लिखते हैं, ठीक है। ये स्पेस में हम लोग देखेंगे इस सारी चीज़ों को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं। ln r क्या होता है, ln क्या होता है। ln हमने लिखा log e को, log बेस में ये है तो उसको ln लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा, log e को हमने क्या लिखा, ln लिखा। जैसे ln r है तो इसको हम log e r भी लिख सकते हैं। तो वही log e r को भी हमने क्या लिखा, ln लिखा। तो शॉर्ट में आप log e को आप ln r भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, ये किसकी वैल्यू होगी, पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो v इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस λ/2πε0, नीचे में माइनस होगा λ/2πε0, ठीक है। एक बार आप उसमें क्या रखिए, अपर लिमिट रखिए ln r1, अपर लिमिट एक बार रखिएगा r के स्थान पे, माइनस क्या हो, एक बार लोअर लिमिट ln r2, ये हो जाएगा। अब देखिए ln r1 और ln r2, इस माइनस को आप अंदर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, λ/2πε0, ये आ जाएगा λ/2πε0, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर कीजिएगा तो क्या होगा, ln r2, मतलब जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। कुछ इस तरह की बातें हो गई। अब यहाँ से कह सकते हैं λ/2πε0। अब देखिए आपको बताया गया था जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, तो ln x में ln y को हम लिख सकते हैं ln x/y। आप लोग हो सकता है आप ऐसे लिखे होंगे log x प्लस log y, log x माइनस log y को हम लिख सकते हैं log x/y, ठीक है। तो हम लोग वही अब कर रहे हैं। यहाँ पे ln है तो ln क्या लिखेंगे, r2 अपर में और नीचे में r1। ये हमारा v का वैल्यू हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं भी निकलेगा तो आपको तो पता है अब क्या करना है, कैपेसिटेंस हम लोगों को निकालना है। इससे कैपेसिटेंस निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से। हम लोगों ने जो प्रोसीजर था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को कैसे लिखना है, आपने जो है R1 और R2 रेडियस का दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लिया, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक कह सकते हैं या फिर कोएक्सियल कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। कोएक्सियल सिलेंडर लिया जिसमें क्या हुआ, एक का रेडियस R1 था और एक का रेडियस R2 था। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पे एक दूसरे पे अपोजिट चार्जेज होंगे, यानी कि हमने जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है वो लीनियर चार्ज रेशियो का लैम्डा है, यानी कि Q/L, इस पे भी उसके अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज सपोज किया जाता है वही चार्ज होता है जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे होता है। तो हम लोग इस चार्ज को लेकर के आगे बढ़े हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आपको तो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोगों को C इक्वल टू Q/V का फॉर्मूला, क्या कि C इक्वल टू Q/V का अप्लाई करने के लिए हमारे पास Q तो पता है कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, लेकिन V निकालने के लिए हमको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को कैसे निकाला जाए। तो हमने कोई पॉइंट सेलेक्ट किया जिस पर हमने उसके अंदर गॉसियन सरफेस बना करके उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। उसके बाद जो गॉस लॉ से
हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, जो कि प्रोसेस आप लोगों को पता है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से आप लोगों को ये निकाला। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें, और ये आप लोगों को, अब हम यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, हम लोग इसको मिटा दें। चलिए, आप लोगों को कैसे क्या हुआ ये हम लोग जान गए। तो आगे हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। हमें सी भी पता चल गया, और चलिए C इक्वल टू होता है Q बाय V। हम लोगों को Q पता है, इस पर चार्ज आपको पता है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। Q को हम लिख सकते हैं लैम्डा L, लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने लिखा है। Q को लैम्डा L लिख सकते हैं, तो Q के बदले हम लोगों ने यहाँ पर लैम्डा L लिख दिया। कोई दिक्कत हमें तो नहीं लगता है कि लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो चार्ज Q होगा उस पर बाय L, टोटल लेंथ उसका क्या है, L है, तो Q बाय L यानी कि Q इक्वल टू लैम्डा L लिख दिया। वहाँ से हम लोगों ने लिख दिया आप लोगों को। अब देखिए V का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। V का वैल्यू हम लोग लाए हैं लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ln R2 अपॉन R1, यही लाए हैं। अब आप देखिए लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय ln R2 माइनस R2 बाय R1। क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू है आएगी C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1। कैपेसिटेंस की वैल्यू आप देखिए एक बार फिर से, क्या हो रहा है, L पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 अपॉन, इसको आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कौन सा कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, आप कहिएगा वी हैव कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ विच हैविंग रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, और चार्ज जो कंटेन करता है वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। उसके बाद ये सारे प्रोसीजर आपको बोर्ड में आएगा, तो ये सारी चीज़ें एक लैंग्वेज लिख करके आप ये सारा चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली बोर्ड में ये टॉपिक्स अगर आपको डेरिवेशन करने के लिए आते हैं तो ये आप लोगों को सॉल्व करना होगा, और आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या हो, कैपेसिटेंस क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 अपॉन R1। ln क्या है, log E, इसको क्या लिखते हैं, जो हम लोगों ने लिख करके भी बताया था। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप इसे समझ सकते हैं, और आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ये चीज़ें आपका हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल है। कल जो स्टेप हम लोगों ने फॉलो किया था वही स्टेप को आज हम लोगों ने फॉलो किया। अगर आप पीछे के वीडियो लेक्चर को सही से देखे होंगे, रिवाइज किए होंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें भी आपको पता है कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, यानी कि हमने कोएक्सियल सिलेंडर लिया है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन 2 कोएक्सियल सिलेंडर का लिया है, जो कि कैपेसिटर फॉर्म किया है। 1 कैप्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड कैप्ट नेगेटिव चार्ज, एंड 1 सिलेंडर रेडियस इज R2 and other is R1, and basically R2 is greater than R1. Okay, so we have to find electric field
we have to find capacitance of the cylindrical capacitor, and this, by the help of this process we determine the capacitance of cylindrical capacitor. ओके, तो ये प्रोसेस को आप फॉलो करके, ये प्रोसीजर को फॉलो करके आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या आएगा, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय Ln R2 बाय R1। चलिए, तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे, तो वो लेकर के आएंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, और कल हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे, और हम देखेंगे कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि कल भी जो कैपेसिटेंस निकाला वो वैक्यूम और एयर, यानी कि मीडियम जो था वो क्या था, वैक्यूम और एयर था। कल हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वैक्यूम और एयर में कितनी वैल्यू होती है, और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये दोनों आपके सिलेबस में, बेसिकली ये उतना सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो कल के वीडियो लेक्चर में है वो आपके सिलेबस में है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विथ डाइलेक्ट्रिक, ये दो चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में है, जो कि कल के वीडियो लेक्चर में होगा। इससे पहले आप लोग इसके प्रोसीजर ये सारा चीज़ें जान गए। कल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। रिवाइज करते रहिए, बुक पढ़ते रहिए, सवाल प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग क्या करेंगे, ये जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो एक दिन हम लोग प्रॉब्लम कैपेसिटर से रिलेटेड लेकर के आएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।